प्रश्नावली 13.6 बेलन का आयतन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? बेलन का आयतन। बेलन मतलब सिलेंडर, इसको सिलेंडर भी कहते हैं। कितने सवाल कर लिए थे हमने कल? दो सवाल कर लिए थे। तीसरा सवाल, एक सॉफ्ट ड्रिंक जो पीते हो, पेप्सी, थम्स अप, कोका कोला, सॉफ्ट ड्रिंक दो प्रकार के पैकों में उपलब्ध है। एक लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर वाले एक आयताकार आधार का टीन का डिब्बा जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। देखिए एक का तो आकार कैसे है, आयता। इसका देखिए, एक है घनाभाकार। क्या है? घनाभाकार। इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी दे रखी? देखो इससे कहा, इससे लंबाई है इसकी 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई इसकी बराबर इसकी 4 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर। ठीक है। और अब 7 सेंटीमीटर वाले वृत्तीय आधार 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा। एक दूसरा है जो कि किस आकार का है? एक बेलनाकार है। जैसे दूसरा डिब्बा है वो इस प्रकार से है, बेलनाकार। इसकी ऊंचाई दे रखी है, इसकी हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर और इसका व्यास कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 5। उसके आधी 5 सेंटीमीटर। तो आगे सवाल ये पूछा है, तो किस डिब्बे की धारिता अधिक है? मतलब किस डिब्बे में ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक आ सकता है? धारिता अधिक है, इसका मतलब क्या पूछ रहा है वो? आयतन। क्या पूछ रहा है? आयतन। उसने सीधा ये नहीं कहा है किस डिब्बे का आयतन ज्यादा, ये नहीं कहा है। उसने कहा है कि किसकी धारिता अधिक है। धारिता मतलब उसके अंदर जो चीज भरी जानी है, इसका मतलब दैट्स वो क्या है? आयतन। अब यहाँ पर देखिए, ये घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होगा? घनाभाकार डिब्बे का आयतन बराबर L इंटू बी इंटू H। लंबाई 5, चौड़ाई 4 इंटू ऊंचाई 15। 5 को 20 और 15 का गुणा किया 300 घन सेंटीमीटर। अर्थात कि इस जो घनाभाकार जो डिब्बा है उसमें कितने घन सेंटीमीटर लिक्विड आएगा? 300। इसी प्रकार बेलनाकार डिब्बे का आयतन बराबर, बेलन के आयतन का सूत्र क्या है बताओ? पाई r स्क्वायर h। पाई की जगह 3.14 लेने को, हाँ 22/7 इंटू त्रिज्या कितनी है इसकी? 5 इंटू 5, ऊंचाई कितनी है? 10। अब 7 के पारे से ये कट नहीं सकता है। इसको 22/17 की जगह कितना लिख दो? 3.14। कितना? 3.14। पॉइंट हटाए नीचे कितना आ जाएगा? 100। 0 से 0, 5 दूनी 10, 2 का भाग इसमें दे दिया, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14। 157 और 5 का क्या करो? गुणा करो। 7 पंचा 35, 5 5 25, 25 28, 2 5 6 7। तो बेलनाकार जो डिब्बा है उसकी धारिता कितनी आ जाएगी? 785 घन सेंटीमीटर। तो दोनों में से ज्यादा किस में आएगा? 785 जो बेलनाकार डिब्बा है उसकी धारिता क्या होगी? अधिक होगी। ठीक है ना। इसके बाद चौथा सवाल क्या कह रहा है? देखिए, एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब ये बेलन है, इसका ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये, ठीक है ना। वक्र पृष्ठ जिसे क्या कहते हैं? ये पार्श्व पृष्ठ इसे कहते हैं वक्र पृष्ठ। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दे रखा है इससे? 94.2। कितना? 94.2 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। आगे ये कह रहा है, देखिए इसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है? हाइट बराबर
कितनी हाइट इसकी 5 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। तो ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या। एक तो इसकी आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? आधार की त्रिज्या। और पूछा है ये बेलन का आयतन भी ज्ञात करना है। चलो हमें बताए कि हमारे पास सूचना अस्तित्व क्या है? वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ दे रखा है, वो लिख दे हम। बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर कितना है? सूत्र क्या है इसका? वक्र पृष्ठ दे रखा है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर एच। क्या होगा? 2 पाई आर एच बराबर 94.2। 2 की जगह 2, पाई की जगह आर की जगह ज्ञात करनी है। ऊंचाई कितनी दे रखी है? 5। इससे 22.7 की जगह में लेने के लिए कहा है 3.14। कितना? पॉइंट हटाओ, नीचे कितना लगा दिया? 100 बराबर 94.2। आर ज्ञात करना है। आर बराबर 94.2 इंटू 2/1 का उल्टा क्या हो जाएगा? इसका 100/314 और इसका कितना हो जाएगा? 5/1 का 1/5। पॉइंट हटा दो यहाँ, जी कितना जाएगा? 10। ये 3 के पाड़े से कट जाएगा। ये 314 से ये कितने बार कट जाएगा? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। 0 से 0 काट दो, 5 दूनी 10, 2 से 2 काट दो। आर बराबर कितने सेंटीमीटर आ गई? त्रिज्या कितनी आ गई? 3 सेंटीमीटर। तो पहला उत्तर निकल गया। ठीक है, त्रिज्या ज्ञात करनी थी। अब ये पूछा है बेलन का आयतन। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह कितना ले लो? 3.14। त्रिज्या कितनी है? 3 इंटू 3 इंटू ऊंचाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। पॉइंट हटाओ, नीचे कितना लगा दो? 100। 5 के पाड़े से काट दो, कितनी बार? 20 बार। 2 के पाड़े से काट दो, 157। यहाँ आ जाएगा 10। इनका गुणा कर दो। 3 का गुणा किया 9, 9 का गुणा 7 से 7 9 65, 9 5 9 5 45, 45 और 6 51, 80 लगी 5, 9 9 5 1400 13/10। तो 141.3 घन सेंटीमीटर। तो इसका आयतन भी कितना निकल जाएगा? 141.3 घन सेंटीमीटर। ठीक है ना। इसके बाद है सवाल नंबर 5वां। देखिए मेरा भाभी इसको उतार समझ तू सवाल समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उतारना जरूरी है। उतारना बाद में भी घर पे उतार सकते हो। वो वीडियो आपके लिए इसीलिए बना रहा हूं मैं। यहां देखिए सवाल नंबर 5वां। सवाल नंबर 5वां। 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन की आंतरिक वक्र पृष्ठों को पेंट कराने का व्यय 2200 रुपया है। देखिए ये और इस सवाल को उलझाया है इसने। एक इस प्रकार से बेलनाकार टैंक है, ठीक है ना। इसके अंदर कलर करवाया है। आंतरिक पृष्ठ पे कलर करवाने का खर्च कितना है? आंतरिक पृष्ठ पर रंग कराने का खर्च बराबर 2200 रुपये। कितना? 2200 रुपये। ठीक है। यदि पेंट कराने की दर 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, 1 वर्ग मीटर का खर्च कितना है? बराबर 1 वर्ग मीटर का खर्च कितना? 20 रुपये। ठीक है। तो ज्ञात कीजिए, 3 चीजें ज्ञात कर लीजिए। बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आधार की त्रिज्या और बर्तन की धारिता। एक एक चीज लेते हैं अपन। देखिए अब आपको पता है कि आंतरिक पृष्ठ पे खर्च कराने कितना खर्चा है इसका? 2200 रुपया। कितना है? 2200 रुपया। तो 1 वर्ग मीटर, देखिए यहां लिख रहा हूं, 20 रुपये में पेंट होता है
कितना होता है 1 वर्ग मीटर। 1 रुपये में 1 रुपये में पेंट कितना होगा 1/20। यहाँ कितने रुपया है 2200 रुपये में कितने वर्ग मीटर पेंट हुआ होगा 1/20 इंटू 2200। 10 से 10, 2 से इसको काटा कितना आ गया 110। तो 110 वर्ग मीटर, अर्थात कि जो अंदर का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है वो कितना है 110 वर्ग मीटर, क्योंकि वक्र पृष्ठ पे पेंट किया है और वक्र पृष्ठ कितना आ गया 110 वर्ग मीटर। तो ये इसका क्या हो जाएगा वक्र पृष्ठ। पहला हो गया काम आपका ये, इसने आंतरिक वक्र पृष्ठ पूछा था। फिर आगे पूछा है वो आधार की त्रिज्या। अब ये वक्र पृष्ठ कितना आ गया 110। ये दूसरी चीज, वक्र पृष्ठ 110 आ गया तो वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है 2πr/s बराबर कितना है 110। 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7। त्रिज्या कितनी आ गई अपनी, त्रिज्या ज्ञात करनी है, इंटू ऊंचाई कितनी है, इसने ऊंचाई दे रखी थी 10 मीटर गहरे, मतलब इसकी ऊंचाई कितनी है 10 मीटर। इसकी ऊंचाई है 10 मीटर, ठीक है ना। तो r बराबर ऊंचाई 10 बराबर 110। r बराबर 110 इंटू ये जाके पलट जाएगा 2/1 का 2, 22/7 का 22, 10/1 का 1/10, 0 से 0 कट गया, 11 दूनी 22। r बराबर आ गई 7/2 दूनी 4। त्रिज्या कितनी रखो 7/4 ही रखो, पॉइंट पे नहीं निकालते, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है बर्तन की धारिता। तीसरा इसने पूछा था बर्तन की धारिता। बर्तन की साकार का है बेलनाकार, तो धारिता का मतलब क्या होता है आयतन। तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या है πr²h। पाई की जगह त्रिज्या कितनी है 7/4 को कितनी बार लिखेंगे 2 बार। ऊंचाई कितनी है 10 मीटर। 10। 7 से क्या करो 7 को काट दो, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 2 से 22 को काट दो 11 बार, गुणा कर लो 11 इंटू 7×5 35, नीचे 4 है 35 से कम 35, 38, 385 बटा कितना आ गया 4। 4 का भाग इस पे दीजिए, 4 9 36, 2 4 6 24, 1 4 दूनी 8, 96.25 घन सेंटीमीटर। कितना आ गया तो इस बेलन की धारिता कितनी आ गई 96.25। 3 चीजें दे रखी थी, देखिए। एक तो सबसे पहले कि इसका वक्र पृष्ठ निकाला, फिर वक्र पृष्ठ आते ही उससे हमने क्या निकाल दी त्रिज्या निकाल दी। अब त्रिज्या आते ही हमारे पास ऊंचाई पहले से ही थी 10 मीटर, तो उससे इसका क्या निकाल दिया, तीसरी चीज आयतन निकाल दिया। क्लियर। चलिए अपन इसका अगला सवाल करते हैं, छठा सवाल। छठा सवाल है, ऊंचाई 1 मीटर बर्तन है, इसकी ऊंचाई कितनी है 1 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है हाइट बराबर 1 मीटर। इसकी धारिता है 15.4 लीटर। इसमें कितना पानी आता है जब 15.4 लीटर पानी आ रहा है वो क्या इसका आयतन है। इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी। एक बेलनाकार बर्तन कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी। बेलनाकार बर्तन है पर उसने ये नहीं कहा है, चलो अपन निकाल देते इसको। इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की आवश्यकता होगी। देखो ऊंचाई दे रखी है उसने, और इसने क्या दे रखा है, इसने 15.4 लीटर। राइट, इसकी ऊंचाई कितनी है 15.4 लीटर। इसकी ऊंचाई है 1 मीटर, इसमें कितना पानी आता है 15.4 लीटर। ठीक है ना।
तो यहाँ पर आपको क्या ज्ञात करना है कि इसमें सवाल में दे रखा था, क्या क्या ज्ञात करना था कि इसे बनाने में कितने धातु की शीट का इस्तेमाल होगा। पहली बात देखिए 15.4 लीटर, इसका मतलब ये आयतन है। आयतन पर आयतन देखिए यहाँ पर ऊंचाई 1 मीटर है, तो सबसे पहले इसको सेंटीमीटर में बदल देते हैं। h बराबर 100 सेंटीमीटर। कितना? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। h बराबर हमने कितना कर दिया? 100 सेंटीमीटर। अब थोड़ा यहाँ पर समझिए। अब इसमें ये कह रहा है कि 15.4 लीटर पानी, ये 15.4 में इसका आयतन छिपा हुआ है। हमें बताएं कि 1 लीटर पानी बराबर 1000 वर्ग सेंटीमीटर। मतलब 1000 वर्ग सेंटीमीटर में कितना पानी आता है? 1 लीटर। यहाँ पर कितने लीटर है? 15.4 लीटर बराबर 1000 इंटू 15.4, पॉइंट हटाए नीचे लगाया 10, 0 से 0, 15,400 घन सेंटीमीटर। तो इसका मतलब कि इस बर्तन का आयतन कितना हो गया? इस बर्तन का आयतन बराबर 15,400। 15,400 इसका आयतन हो गया। तो इस आयतन से त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। आयतन का सूत्र लिख दीजिए, क्या है? पाई आर स्क्वायर एच बराबर 15,400। पाई की जगह 7, त्रिज्या की जगह, त्रिज्या ज्ञात करनी है। एच की जगह ऊंचाई कितनी है? 100 सेंटीमीटर बराबर 15,400। तो ये आर स्क्वायर बराबर 15,400 इंटू 22/7 का उल्टा इंटू 100/1 का 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 22/7 154। आर स्क्वायर बराबर 7 कितना आ गया? 49। तो आर का मतलब वर्गमूल निकालना है, 49 का वर्गमूल कितना होगा? तो इस बैलन की त्रिज्या कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। मतलब आपके पास त्रिज्या है आर बराबर 7 सेंटीमीटर। एच बराबर ऊंचाई कितनी है? 100 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि इस बर्तन को बनाने में धातु की कितनी शीट का इस्तेमाल होगा। धातु, अब धातु की शीट का मतलब क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल है, आयतन है? पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने पहले बता दिया। बाहरी आवरण जिसको छू सकते हैं वो क्षेत्रफल है। तो इसका मतलब क्या ज्ञात करना है? बैलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र क्या है? 2 पाई आर कोष्टक आर प्लस एच 22/7, आर की जगह 7 कोष्टक आर की जगह 7 प्लस एच कितना है? 100। 7 से 7 काट दो, 22 दूनी कितना हो गया? 44 इंटू 100 और 7 जोड़ दो 107। तो ये 428, 8, 10, 4, 5, 6, 7, ये आ गया 4,708 घन सेंटीमीटर। क्या आ गया? 4,708 घन सेंटीमीटर। अपन इसको घन मीटर में बदलना है कि वो कितने घन मीटर धातु की शीट लगेगी। जब भी किसी घन सेंटीमीटर, जैसे कि हम क्या करते हैं सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं। घन नहीं, वर्ग होगा। क्या हुआ? सॉरी, ये वर्ग सेंटीमीटर। जब भी किसी धातु की जब भी किसी हम सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं, तो जैसे 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो उसके अंदर 100 का भाग देते हैं। सेंटीमीटर को यदि मीटर में बदलना हो तो 100 का भाग देते हैं। इसी प्रकार वर्ग सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो तो 100 का 2 बार भाग देंगे, 100 इंटू 100 का। तो इसको बदलना हो तो 4,708/100 इंटू 100। 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो हटाए, 1 2 3 4 से क्या पॉइंट लगा दिया। 0.4708 घन सेंटीमीटर। अब किस वजह है? घन मीटर, मीटर, मीटर। वर्ग सेंटीमीटर को किससे बदल दिया अपन ने? घन मीटर में बदल दिया। ठीक है ना? ये कौन सा हो गया? सवाल नंबर 6। एक आधा सवाल अपन और कर लेते हैं, एक सवाल हो जाएगा। एक सवाल अपन क्या करते हैं और कर लेते हैं। सवाल है, देखिए
शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। पेंसिल का व्यास 7 मिलीमीटर है और ग्रेफाइट का व्यास है 1 मिलीमीटर है। यदि पेंसिल की लंबाई यदि 14 सेंटीमीटर है तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कीजिए। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड पूछ लिया। क्या कह रहा सवाल देखिए साफ साफ। एक पेंसिल है, जैसे ये पेंसिल अपन मान लीजिए पेंसिल है, ठीक है। पेंसिल के अंदर क्या होता है, एक ग्रेफाइट होता है। क्या होता है? ग्रेफाइट। जो काला काला होता है वो भी बेलनाकार है। क्या है? इस प्रकार से, ठीक है। वो भी क्या बेलनाकार है। तो उस ग्रेफाइट को उस लकड़ी के अंदर फंसाया गया है। इसने पेंसिल का व्यास कितना दे रखा है? 7 मिलीमीटर। कितना? 7 मिलीमीटर भी कुछ, ठीक है ना। 7 मिलीमीटर है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7/2 मिलीमीटर, ठीक है। पेंसिल का व्यास 7 मिलीमीटर है और ग्रेफाइट का व्यास है 1 मिलीमीटर। ये तो पेंसिल का है, ठीक है ना। ये ग्रेफाइट, इसका व्यास कितना है? 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1/2 मिलीमीटर। तो ये क्या कह रहा है, इसकी पूरी पेंसिल की लंबाई, इसकी ऊंचाई है, वो ऊंचाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर। कितनी है? 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या करना है, एक तो इसके अंदर 2 चीजें, एक तो ये लकड़ी, उसका आयतन, ठीक है, और एक इसके अंदर ग्रेफाइट है, उसका आयतन। तो लकड़ी का आयतन तो पूरा ऐसे ज्ञात, पहले तो या तो पूरे लकड़ी का आयतन ज्ञात कर दीजिए, उसके अंदर से ग्रेफाइट का आयतन निकाल दीजिए, क्योंकि जहां जहां ग्रेफाइट है वहां लकड़ी नहीं होगी, तो उसमें से ग्रेफाइट का आयतन निकाल दीजिए तो लकड़ी का आयतन आ जाएगा। इसलिए आपको ग्रेफाइट का भी इसका ग्रेफाइट का पृष्ठ क्षेत्रफल भी निकालना है। क्या किसका पूछा है? हाँ, आयतन। तो हमें इसका भी, लकड़ी का भी आयतन ज्ञात करना है और ग्रेफाइट का भी आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लकड़ी का आयतन, आयतन का सूत्र πr²h, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये मिलीमीटर में दे रखा है, ऊंचाई किसमें है? सेंटीमीटर में। तो या तो इसको सेंटीमीटर को मिलीमीटर बदलिए, या फिर इसको क्या किसमें बदल दीजिए? सेंटीमीटर में बदल दीजिए, ठीक है ना। इसको सेंटीमीटर में बदल दीजिए, मिलीमीटर में बदल देते हैं। 140। 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है? 10। आपने देखा होगा पेंसिल में 1 सेंटीमीटर कितना होता है? 1 सेंटीमीटर के अंदर भी 10 लाइनें होती है, वो हर लाइन मिलीमीटर होती है, ठीक है ना। तो ये कितना मिलीमीटर, इसकी ऊंचाई कितने मिलीमीटर आ गई? 140। πr² 22/7। त्रिज्या कितनी है इसकी? लकड़ी की त्रिज्या इसकी 7/2 इंटू 7/2। ऊंचाई कितनी है? 140। 7 दूनी 14, 20 बार 2 से काटो, 10 बार 2 से काटो, 5 बार 22 पंचा 110 इंटू 7 7 49, 11 99, 11 44, 44 और 9 53, आगे 5390। अरे यार, हाँ 5390 घन मिलीमीटर। अब ये घन मिलीमीटर आया, इसको किस पे बदल देते हैं? सेंटीमीटर में। तो इसमें देखो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो इसमें 10 का भाग देंगे तो 2 बार 10 का भाग दे देंगे। 5390 अपॉन 10 इंटू 10, 0 से 0 कट गया। इसके बाद पॉइंट लगा दो, कितना? 53.9 घन सेंटीमीटर। ये किसका आ गया? इस पूरी लकड़ी का आ गया। लकड़ी पर इसमें से ग्रेफाइट घटाना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरा है ग्रेफाइट का आयतन। ग्रेफाइट का आयतन, इसका भी सूत्र वही होगा, πr²
आर स्क्वायर एच, पाई की जगह 22/7। इसकी त्रिज्या कितनी है? 1/2 इंटू 1/2। ऊंचाई कितनी है? वो ऊंचाई तो दोनों में समान ही 140। 7 दूनी 14। 2 से इसको काटो 10 बार, 2 से इसको काटो 5 बार, 22 पंचा 110 घन सेंटीमीटर। ठीक है, 110 घन सेंटीमीटर आ गया। इसको सॉरी घन मिलीमीटर, घन मिलीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर इसको मिलीमीटर को सेंटीमीटर में हम भी बदलो। ये गलती कर दी यहाँ पर, ये घन मिलीमीटर था और जो घन सेंटीमीटर में बदलना था 3 बार 10 से। कितनी बार? 3 बार। जब वर्ग हो तो 2 बार, घन हो तो 3 बार। तो यहाँ जैसे कि ये पॉइंट यहाँ किसके कहा जाएगा? यहाँ पर 5.39 घन सेंटीमीटर। 110 मिलीमीटर है, इसमें कितनी बार भाग दो 10 का? 3 बार, क्योंकि मिलीमीटर को बना रहे हैं सेंटीमीटर में, और 1 सेंटीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, और चूंकि घन है इसलिए 3 बार इसको आप भाग दे रहे हैं। 1 0 से 1 0, 2 0 टाइम, 2 संख्या के बाद पॉइंट, तो पॉइंट 11 घन सेंटीमीटर। ये ग्रेफाइट का आ गया। सिर्फ लकड़ी का आयतन, सिर्फ लकड़ी का आयतन बराबर संपूर्ण पेंसिल का आयतन माइनस ग्रेफाइट का आयतन। ठीक है ना? अब पेंसिल का आयतन, संपूर्ण पेंसिल का आयतन कितना था? 5.39 माइनस ये कितना है? 0.11। तो घटाओ 5.39 में 0.11 घटाओ 8 2 5 पॉइंट कितना आ गया? 28। गरे आज वीडियो में गए, वीडियो में तुम्हारी आवाज हमल जो गरे तभी जाए हमल जो घर पड़ जाएगा। हाँ, अब ये 5.28 घन सेंटीमीटर किसका आ गया? सिर्फ लकड़ी का आयतन कितना आ गया? 5.28, और ग्रेफाइट का आयतन कितना आ गया था? 0.11 घन सेंटीमीटर। ठीक है ना? आज के लिए इतना ही, डोज काफी है।